नाज़रीन अकबर इस बाबर इंबिया वकील अफगान मीडिया से गाल बोल कर तमा के दिखा रही हूँ। पाकिस्तान को भी इसकी कॉपी दी जाए और देखा जाए कि वो इस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। या मैं एक वजाहत कर दूं कि डे 1 से अकबर बाबर का केस ये था कि पार्टी जो है उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज से फंडिंग आ रही है और पार्टी जो है वो आर्टिकल 17(3) के तहत आइन की जो शिक है कि पार्टी सोर्स ऑफ फंड्स को अकाउंट फॉर करे, ये नहीं कर रही है। तो ये विंडिकेट हुए हैं, इनका पोजीशन इस्टेब्लिश हुई है। अब यहाँ पर फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में फ़र्क वजाहत बहुत ज़रूरी है। कानून में जो अल्फाज इस्तेमाल हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। लेकिन आज के ऑर्डर में ये वाज़ेह हुआ है कि वो पैसे जो मुल्क से बाहर से आते हैं और वो पैसे जो पाकिस्तानी शहरी नहीं देते वो फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आते हैं। तो एक हद तक अब ये जब ऑर्डर तफसीली आएगा तो हमें पता लगेगा कि कितनी मालियत जो है वो प्रोहिबिटेड सोर्सेज की मद में आती है और वो कौन से फॉरेन एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये फॉरेन फंडिंग का एलिमेंट भी आज इस्टेब्लिश हुआ है। ये तफसील ऑर्डर में आएगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका करना भी चाहता हूँ। आपने 8 साल इस केस को बड़ा डिलीजेंटली परसू किया है। अकबर बाबर साहब का ख़ास तौर पर उनको मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत ही फोकस्ड अंदाज से, बहुत डिग्निफाइड अंदाज से, बहुत डिसेंट अंदाज से केस को कानून के पैराहे में रहते हुए चलाया है। और ये कंट्रीब्यूशन वक्त बताएगा। आप देखेंगे कि इस फैसले से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में एक नई जिम्मेदारी का एहसास जन्म लेगा जिससे आप मैं सब मुस्तफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई जी, ममनुआ का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो वो एलिजिबल है, वो वैलिड है। इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई भी सियासी पार्टी में पैसा देगा, चाहे वो शख्स हो, गैर मुल्की शख्स हो, मुल्क से बाहर रहने वाली या काम करने वाली कंपनी हो, कारोबार हो, वो ममनू है, वो प्रोहिबिटेड है। तो इसको कन्वर्स में आसानी से हो जाएगी। सिर्फ पाकिस्तानी शहरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शिक नंबर 6 के तहत कंट्रीब्यूशन डोनेशन दे सकता है और शिक नंबर 5 के तहत पीपीओ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज इसमें हिस्सा ले सकता है, एसोसिएट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। आप सब एक दफा आर्टिकल 5(1) पीपीओ का पढ़ें, एक दफा आर्टिकल 6 पढ़ें, ये वाज़ेह हो जाएगा। और इसमें जो एक जिस तरह मैंने कहा कि जो रेफरेंस का लफ्ज तो शायद नहीं है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी फेडरल गवर्नमेंट को भी फराहम की गई है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट आता है कि इसमें फॉरेन नेशनल्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हाईलाइट की गई है। अब ये तफसीली फैसला आएगा तो आपको बता पाएंगे कि फॉरेन नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है। मतलब किस हद तक का मतलब ये है कि किस हद तक का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने किस किस चीज की तस्दीक कर ली है कि कहाँ किस हद तक फॉरेन नेशनल्स ने कंट्रीब्यूट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैं सजदा मसजूद हूँ कि अल्लाह ने हमें 8 साल की जद्दोजहद तकरीबन के बाद हमें सुरखरू किया। इसके बाद मैं अपनी वालदा जो इस सफ़र में मेरे साथ थी, बीबी 2 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई। मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं का ये असर है, उनकी दुआएं जो आज तक मेरे साथ हैं, हम सब के साथ हैं, जिसकी वजह से हमने एक इतना बड़ा मार्का, एक इतनी बड़ी जंग हमने जीती। तो मैं हमेशा समझता हूँ, और ये एक साफ़ी हमारे सलीम साफ़ी साहब वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे नहीं पता कि इस केस के मेरिट्स क्या हैं, मुझे ये नहीं पता कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं और सबूत क्या है, मुझे इतना पता है कि इसको उसकी माँ की दुआ है। और मैं समझता हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी, हमने एक बहुत बड़ा एक ऐसा ये जो मुकाबला था, ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, हक का बातिल के साथ। इसमें हम सुरखरू हैं और मैं अल्लाह के सामने शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया, क्योंकि इस केस में मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं था। इस केस में मेरा कोई अपना कोई ज़ाती किसी किस्म का कोई मफाद नहीं था। ये कौमी मफाद था कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत थी कि सियासी जमातें
اور سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ قانون کے نیچے ہے. تو اس لحاظ سے آج شکر کرنے کا دن ہے اور میں اللہ سے ہمیشہ شکر ادا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اگر آپ کو یاد ہو, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں پاکستانی اداروں سے انصاف لے کے دکھاؤں گا. پاکستانی اداروں نے, ہم نے انہی پہ بھروسہ کرنا ہے, ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے امتحان ہوئے, 8 سال میں بہت سارے امتحان تھے, لیکن یہی الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ جو اکاؤنٹ تھے پی ٹی آئی نے وہ خفیہ رکھے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پہ غلط بیانی کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے, سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا. سال 9-10 کا سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا پی ٹی آئی نے وہ جھوٹا تھا. سال 10-11 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. سال 11-12 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. سال 12-13 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ بھی جھوٹا تھا. اور یہ تمام سرٹیفکیٹ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, یہ ان کے دستخطوں سے ہوا ہے. اب میں آگے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی مزید تصدیق مل گئی کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتا تھا, جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تصدیق کرتا تھا, جو پرسنل اٹیکس پہ آ گیا تھا, اس منصف کی جس منصف کو عمران خان نے خود نامزد کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے. اس فیشزم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. آج کا فیصلہ اس فیشزم کو روکنے کے لیے, اس کو بند باندھنے کے لیے, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے, جس سے یہ فیشزم جو ہے اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے دیں, آپ جو مرضی فیشسٹ حربے استعمال کرے, ڈیمونسٹریٹ کرے, آئینی اداروں کی تصحیح کرے, آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے, اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے. وہ حق اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے. آج کا یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق ہے. جیسا کہ میں نے کہا, مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. میں آپ سے ذرا مکمل کر لوں. دیکھیں آج کا فیصلہ, میں نے کہا آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. پاکستان میں ہماری جو فیصلے ہیں 70 سالوں میں, اس میں مصلحت پہ سامنے رکھی جاتی ہے, سیاست رکھی جاتی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے. اس کے جبکہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ہے. جب آپ قانون اور آئین کو نافذ کرتے ہیں آپ مصلحتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے اس نے پاکستان کو اس انتشار کی اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہماری معیشت تباہ ہوگی, ہماری لیڈرشپ تباہ ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں, ذرا مکمل کروں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے. آپ نے سوچنا ہے, اللہ نے شعور دیا ہے, اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے. کل فالنگ حرام ہے, یہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اس لیے یہ حرام ہے. آپ نے اپنے عقل کو استعمال کرنا ہے. آج ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرد جرم عائد کر دی ہے, شوکاز نوٹس دے دیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اطلاع دے دی ہے, اور وہ جو تمام الزامات ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے. عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات پہ بھی اس کی سیاستدان اگر 5 منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استعفیٰ دیتے تھے. اگر وہ جو بھی, تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے. عمران خان کو استعفیٰ دے
अकबर नाज़िन खे आगाह कंदा हलूं। अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवण त असां पहाड़ सां टकर रही आहे। अल्लाह जो शुक्र आहे जो हक़ ऐं सच जो फ़ैसिलो थियो आहे। इस किस्म के इल्जामात हैं। जब भी पीटीआई को किसी ने सच्चाई से मुकाबला किया है, इन्होंने पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये कहा, उन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हमने की, उन्होंने माफी मांगी और हमने ये मेरे वकील कहे, हमने इमरान खान को कहा कि हम आपको माफ करते हैं, ये पिटिशन ये एप्लीकेशन वापस लेते हैं। उसके बाद ये कई अरसे चुप रहा, ये फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोलता था। मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में ये आजाद फिर रहा है, ये दंदनाता फिर रहा है, इसको कानून, इसीलिए मैं कहता हूँ ये जाए बरतानिया में, ये जाए फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुजाहरा करे, ये जाए उनके खिलाफ केस करे, फिर मैं देखता हूँ कि सच्चाई क्या होती है और इसके साथ वहाँ के कानून कैसे। आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबलक फंडिंग के हवाले से केस डाला था, आप केस जीत गए, अब आगे आपका नया अमल क्या होगा? देखिए, अभी इसमें ये जंग है, जंग में एक वॉर है जिसमें ये बैटल हमने जीती है, अभी इसके काफी मरहले बाकी हैं। मैं इंशाल्लाह जब ये केस अपने हतमी उसमें पहुंचेगा, मैं गली गली में मोहल्ले मोहल्ले जाके इमरान खान को चैलेंज करूंगा। मैं इमरान खान का झूठ जो है वो सच्चाई की बुनियाद पर चैलेंज करूंगा, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, सच्चाई पीटीआई के उन जेन्युइन वर्कर्स के साथ है। मैं इसका मुकाबला करूंगा। अभी तक तो मैं कानूनी जंग लड़ रहा था, फिर मैं सियासी जंग लड़ूंगा। ये पार्टी हमने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से बनाई थी, ये बड़े मकसद के लिए बनाई थी, ये इन लोगों के लिए नहीं बनाई थी जो अभी यहाँ तर्जुमान बनते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसक शुदा चेहरा है, इसका इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पार्टी को साफ करेंगे, नजराती कारकुन लाएंगे, हम इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगे कि हम एक बड़ा इजलास भी बुलाएंगे और पीटीआई के जो जेन्युइन कॉम्पिटेंट क्रेडिबल लोग हैं और तमाम पाकिस्तानियों को मैं दावत देता हूँ, इस तमाम पाकिस्तानी मेरे साथ हमारे साथ मिले। ये हम सब पाकिस्तान का फर्ज है, पाकिस्तान को साफ लीडरशिप चाहिए, पाकिस्तान को कॉम्पिटेंट लीडरशिप चाहिए। आपने कहा कि मेरा मकसद पॉलिटिकल पार्टियों की सफाई और कायदा कानून के मुताबिक लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी की बात आपने की, आपने कहा कि मेरी वारदा चली गई, फिर भी मैं उस मिशन से पीछे नहीं हटा, तो क्या ये जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी इस सफाई के लिए आप आएंगे सिलेक्शन? देखिए, जहां तक ये मेरे एक बुनियादी असूल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने और इमरान खान ने फैसला किया था कि हम रोल मॉडल बनेंगे, हम अपने अमल से साबित करेंगे कि हम वो तब्दीली वाली जमात है जिस पर हम दावा करते थे, जो कि दावा झूठा साबित हुआ क्योंकि हमारे अमल जो था पीटीआई का वो उसके बिल्कुल मुखालिफ था। तो हमारा मकसद ये था कि मेरे पास इमरान खान ने इसी इलेक्शन कमीशन में उनके वकील अनवर मंसूर खान ने एक दस्तावेज पढ़ के सुनाई और वो आखिरी दस्तावेज थी जो इमरान ने मुझे लिखी थी। उसमें वो क्या कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने तुमसे बड़ा लाड किया, आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर द नंबर 2 इन द पार्टी। तो मुझे अपने घर के मालूमात पता थे, मैंने अपने घर से सफाई शुरू की है। जहां तक दूसरी जमातों का ताल्लुक है, अब ये इतना पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा, इलेक्शन कमीशन के सामने हेयरिंग्स भी हो रही है और मुझे पूरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन उसी तरह से उन पे कानून लागू करेगी जिस तरह पीटीआई मैं पब्लिकली उस मकसद को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक दूसरी जमात का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं उनके खिलाफ इस हवाले से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में यकीनन मैं इलेक्शन कमीशन के लिए एक सपोर्ट और स्ट्रेंथ का बेस बनूंगा। आखिरी सवाल, आपसे इस केस को वापस लेने के हवाले से कोई राब्ता किया था, आपकी प्रेशर डाला था? देखिए, इस केस के दौरान मुझे जान से मारने की धमकियां मिली हैं, मुझ पे 3 केसेस किए हैं। एक केस ऐसा था कि पार्टी के एक रहनुमा है, उन्होंने किया था कि जी अकबर बाबर पार्टी चेयरमैन की मुखालफत करते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले में बहस होती है और ये लोग जख्मी हुए, इसका जिम्मेदार अकबर बाबर है। तो इस किस्म के केसेस भी हैं, फौजदारी केस मुझ पे किया। इसके अलावा
मुझे हर किस्म की ऑफर की है, मुझे बड़ी से बड़ी ऑफर मिली है। और ये भी आज मैं आपके सामने पहली दफा कहना चाहता हूं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, कि 21 जून जबकि ये फैसला महफूज किया गया, उससे पहले इमरान खान की एलचियों की दौड़ें लगी हुई थी। कौन सी ऑफर है जो मुझे नहीं की गई? कौन सा? मैंने कहा मैं इस मिट्टी का वफादार हूं, मैं ये गद्दारी कर ही नहीं सकता। मैंने बड़े से बड़े और इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों को ये कहा है, आंख में आंख डाल के, कि इस केस से मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि मैं इस मुल्क का वफादार हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सियासत की बुराई की जड़ जब तक सियासी जमातें मुनज़्ज़म नहीं होंगी, आइन और कानून के ताबे नहीं होंगी, वो आपको लीडरशिप दे ही नहीं सकती। और हम सारा दिन इसी एक कुएं के मेंढक होंगे, इसी तरह हम पसपाई पे होंगे, इसी तरह इंतशार में होंगे, इसी तरह हमारी मईशत तबाही से तबाही की तरफ जाती रहेगी। बहुत शुक्रिया। चलो जी, चीनासिन इलेक्शन कमीशन बहरा अकबर एस बाबर मीडिया से ॻाल्हाए रहियो हो। संचवण त असां पाकिस्तानी इदारनि खे भरोसो कयो, उन्हनि असां ते इंसाफ़ ॾिनो, तहरीक इंसाफ़ मुल्क में इंतशार पैदा करायो ऐं मुल्क जी मईशत खे तबाह कयो। अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन बहरा मीडिया से ॻाल्हाए रहियो हो। संस चवणो त पहाड़ से टकरायो है, अल्लाह जो शुक्र है, हक़ ऐं सच जो फैसलो थियो है। संस चवणो त मूंखे वॾे खां वॾी ऑफर ॾिनी वई, मूंखे वॾे खां वॾी ऑफर ॾिनी वई, हर क़िस्म जी ऑफर ॾिनी वई, पर मां मुल्क जो वफ़ादार आहियां ऐं पंहिंजे मुल्क सां वफ़ादारी कंदो रहंदसि। इलेक्शन कमीशन बहरा अकबर एस बाबर मीडिया से ॻाल्हाए रहियो हो। संस चवणो त हक़ ऐं सच जो फैसलो थियो है ऐं पहाड़ से टकरायो है, हक़ ऐं सच जो फैसलो ॾिनो वियो है। असां पाकिस्तानी इदारनि ते भरोसो कयो, उन्हनि असांखे इंसाफ़ ॾिनो।